नमस्कार साथियों। केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं ऐसी हैं जो पीएमएफएमई, एएचआईडीएफ, एआईएफ, तरह तरह की योजनाएं हैं जो सरकार किसानों के लिए चला रही है। कई जगह ऐसी है जहां पर लोगों को योजनाओं की जानकारी न होने की वजह से भी भटकना पड़ रहा है। कुछ कृषक उद्यमिता वाले जो कार्यक्रम हैं, जैसे एआईएफ, जो भारत सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें एआईएफ के माध्यम से जितने भी कृषि से संबंधित यंत्र हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स के जितने भी यंत्र होंगे, उनमें सीधा सीधा टर्म लोन पे सरकार सब्सिडी दे रही है। इसी कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहें कि हमारे साथ गौरव मिश्रा एक उद्यमी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने एआईएफ का भी बेनिफिट लिया, पीएमएफएमई योजना का भी बेनिफिट लिया। इन्होंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो यहाँ तक कि 300 से 400% तक लाभ दिलाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी लागत आ रही 10 रुपये और वो जब प्रोसेस करते हैं तो वही प्रोडक्ट 60 रुपये 70 रुपये में बिक रहा है। तो गौरव मिश्रा जी से हम समझते हैं कि ये योजना का लाभ लेके आपने किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप किया और ऐसा क्या आपने डेवलप किया कि अचानक 300-400% तक आप फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं माननीय अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, और अपने राजकीय जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के थ्रू जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्कीम्स दी जा रही है उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। और आपका भी साथ में धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में लोग जो है बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सन 2014 में अपना जॉब एक था, हमारा बढ़िया जॉब था। मैं बीटेक मेटलर्जिस्ट हूँ, मेरी लाइन बिल्कुल अलग थी। मैं 2014 में लखनऊ आया साउथ इंडिया से, तो मैंने कुछ नया करने की अपनी एक योजना बनाई। तो सन 2015 से लेके सन 2020 के आसपास तक का मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, जिसमें मैं पील्ड गार्लिक, छिले हुए लहसुन का काम करता था। और उस लहसुन की वजह से धीरे धीरे हमारा मार्केट कैप बढ़ा और हम पूरे यूपी में एक मोनोपोली हमारी हो गई। आज की डेट में भी हम मोनोपोली है हमारी। उसके बाद हमारा आपका संपर्क हुआ जनवरी सन 2022 में। तो कोविड के ठीक बाद, हाँ, कोविड के ठीक बाद हमारा आपका संपर्क हुआ। तो जब आपने मुझे ये पीएमएफएमई स्कीम के बारे में पूरा गाइड किया, आपने एआईएफ के बारे में मुझे गाइड किया, तो जब मैंने उसके बाद अपने बिजनेस को नया बिजनेस स्टार्टअप किया, जैसे कि मैंने डिहाइड्रेशन फ्रूट और वेजिटेबल्स का नया प्रोजेक्ट लेकर के आया। उसके बाद तो हमने क्या किया कि लहसुन का जो हमारा बिजनेस था उसको तो मैंने और बढ़ाया, क्योंकि मैंने नियर अबाउट कम से कम 15 से 20 फैक्ट्रियां पूरे यूपी में मैंने स्वयं अपने बिहाफ पे लगाई हैं, जिनसे मैं बायबैक करता हूं। और हर आदमी 50 से 60 हज़ार रुपये महीने ईजिली कमा रहा है, दिन के 2-4 घंटे। मतलब खुद के रोजगार के साथ दूसरों का भी रोजगार तैयार बिल्कुल किया मैंने। और 15 से 20 फैक्ट्रियां प्रेजेंट टाइम चल रही हैं पूरे यूपी में, और दिन में 2-4 घंटे देख के ही आदमी 50 से 60 हज़ार रुपये ईजिली कमा रहा है। अब जो दूसरा, केवल लहसुन छील के, क्योंकि इसकी मार्केट क्या है कि 2015 में जब मैंने स्टार्टअप किया था तब भी और आज भी, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, चीजें आती हैं। एक्सपीरियंस हो गया उस चीज का, तो अपना एक्सपीरियंस बांट रहे हैं लोगों को और उस हिसाब से लोग गेन कर रहे हैं। अब आते हैं, अच्छा, जो हमने उद्यमी खड़े किए हैं वो मैंने अकेले नहीं खड़े किए हैं, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आप जैसे बड़े भाइयों का बहुत जो है सहयोग रहा है। हाँ। चीजें उस तरीके से रही, तो सबका सहयोग के साथ में हमने किया, आप लोगों के सहयोग के साथ। बैंकों का भी बड़ा सहयोग, बैंकों का बहुत सहयोग रहा है। शुरू से लेके आज तक हमारा जितने भी बैंकर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें हमारा सबसे बढ़िया आपका कैनरा बैंक हमारा लीडिंग बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने बहुत हमारे केसेस किए हैं, और हमारे सारे केसेस चूंकि अच्छे चलते हैं तो एक विश्वास बैंकों के थ्रू हमने बना रखा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। बिल्कुल किया। राष्ट्रीयकृत पूरे जितने भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बैंक है लगभग सबने किया है, और सारे बैंकों ने हमें सपोर्ट किया है। अब हम आपको बताते हैं, जो आपने अभी नई एक बात रखी कि प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज 300 टाइम्स टू 400 टाइम्स कैसे लेके जाते हैं उसको, तो उसमें एक चीज ये रहती है कि जैसे आप सपोज करिए कि ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, आने वाला फ्यूचर भी और इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है। जहाँ पे बारिश नहीं होनी है वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पे सूखा नहीं, जहाँ पे गर्मी होनी है वहाँ जाड़ा हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, तो उस वजह से क्या है, हमारे किसानों को इस चीज से बहुत दिक्कत हो रही है। अब अगर हमें अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और उस बेसिस पे हम उनकी फसलों को बर्बाद होने से रोक ले, तो उनका जो फायदा होगा
उनको 50, 60, 70% जो भी उनका अपना फायदा होगा वो होगा ही। हमारा बिजनेस ग्रेन करके हम नियर अबाउट 300 to 400 टाइम्स उससे भी ज्यादा गेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप 2-3 महीने पहले का देख लीजिए, अभी आपका चल रहा है इस समय सितंबर अगस्त के आसपास जब बारिश होती है तो टमाटर जो है बहुत सस्ता था उस समय। आपका 5 रुपए से 7 रुपए किलो के बीच में टमाटर बिक रहा था मंडी भाव। कभी कभी किसान को फेंकना पड़ जाता है। बिल्कुल फेंका है, इस बार बिल्कुल फेंका है। एमपी के सारे किसानों ने खेती, जो जिन्होंने टमाटर खेती की थी उन्होंने तोड़ा ही नहीं अपनी खेत, अपने मतलब उन्होंने टमाटर खेत से हटाया ही नहीं, क्योंकि उनकी लागत उससे दोगुनी दुगनी हो जाती, तो इस वजह से उन्होंने हटाया नहीं। उसके बाद उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है कि 5 से 7 रुपए किलो आपको टमाटर लिया आपने, अब उसको आपने डिहाइड्रेटेड फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो मशीन्स हैं, कई मशीनें आती हैं, 4-5 तरीके के ड्रायर आते हैं, हम लोग इंफ्रारेड वाले यूज करते हैं एयर बेस पे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एयर ड्रायर भी यूज कर रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए 4 तरीके के ड्रायर्स आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, आते बहुत सारे जो पॉपुलर उनके बारे में बताते हैं। एक आता है आपका हॉट एयर ड्रायर, जैसे कि आपने भी बताया। दूसरा एक और ड्रायर आता है जो हीटिंग ड्रायर होते हैं, वो नॉर्मल बेस पे होते हैं, लेकिन उसमें जो आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज होती हैं और कलर जो होता है उसमें प्रोडक्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लाइक ओवन। हाँ लाइक ओवन टाइप में, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपका आता है एक आपका स्प्रे ड्रायर आता है, बहुत कॉस्टली है वो। आज की डेट में अगर आप इंडिया में सबसे छोटा ड्रायर लगाने जाओगे तो नियर अबाउट 2 CR के आसपास का उसका प्रोजेक्ट लगेगा। अब आप लगा तो लोगे, जैसे आपकी अमूल है और बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप की जो कंपनियां हैं वो सब, नेस्ले वगैरह यही यूज करती हैं। तो ये नॉर्मल जो अभी न्यू एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए स्कीम, ये मशीन उनके लिए ठीक नहीं है। नॉर्मली अगर आपको करना है तो आईआर बेस सबसे बेस्ट एक है, जो आपका सोलर के थ्रू भी चल जाएगा, और आप यूपीपीसीएल जो हम अपना यूज कर रहे हैं या अदर स्टेट्स में जो जिस तरीके से यूज करना है तो लाइट के थ्रू भी चल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपने पाउडर, मान लीजिए 100 kg आपने 5 रुपए 7 रुपए का, हम मैक्सिमम 10 रुपए पकड़ के चलते हैं, 10 रुपए में आपने टमाटर लिया, अब 100 रुपए में 100 किलो आपने 10 किलो टमाटर लिया तो आपका 1000 रुपए हुआ। 3 बैच निकलेंगे आप इसके 24 आवर्स में आपकी, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा 24 आवर्स ही चलनी चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री का मीनिंग ये 24 आवर्स। तो उसमें क्या है, जब आप 24 घंटे अपने प्लांट को रनअप करेंगे, 100 kg मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है प्लांट की, तो आपका 300 किलो टमाटर आपका पर डे कंजप्शन हो जाएगा। और एज ए रॉ मटेरियल आपको 30 kg फिनिश गुड मिलेगा मोटा मोटी। तो हम बात 100 kg पे एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब 100 kg टमाटर आपने 10 रुपए के हिसाब से लिया तो आपका 1000 रुपए हो गया, फैक्ट्री पहुंचोता, मतलब FOR के साथ में आपके पास आ गया। अब उसके बाद 1000 रुपए में आपको एड ऑन करना है नियर अबाउट 50 रुपीज पर केजी की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, क्योंकि 12 घंटे तो आप 10 घंटे तो आप हम मैक्सिमम, एक्चुअली क्या कॉस्टिंग हमेशा मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ, प्रॉफिट हमेशा मिनिमम लेके चलता हूँ, मेरी अपनी फिलोसफी है इस चीज की। तो आप क्या करोगे कि 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जोड़ोगे। तो अब मान लीजिए 100 kg पाउडर आपका 1000 रुपए में आया, तो और आपको मिला 10 किलो, तो 100 रुपए तो हो गए आपके पाउडर का, 1 kg पाउडर का फिनिश गुड का। उसके बाद में 50 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जुड़ेगी, तो आपका हो गया 150 रुपया। 20 से 25 रुपए के नियर अबाउट आपका स्किल लेबर और विदाउट स्किल लेबर का चार्ज आएगा, तो नियर अबाउट 175 रुपीज। और आप मिसलेनियस मान लीजिए, जैसे प्लांट की मशीनरी मेंटेनेंस है और भी चीजें होती हैं, तो मोटा मोटी आप 200 रुपए के आसपास पर केजी पे आपका 1 kg पाउडर बन जाता है। अब 1 kg पाउडर आपका बना है 200 रुपए के। अब आपने मान के चलिए, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके जनवरी के महीने में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जनवरी के महीने में आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करके आपने उसको स्टोर कर लिया, आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब क्या होगा, हर फसल, ये आप भी जानते हो, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आप भी बहुत बढ़िया आदमी है, आप भी जानते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों से संपर्क में रहते हैं आप। कोई भी फसल एक टाइम पे बॉटम पे रहती है जब वो नई आई होती है, और उसके बाद दूसरी जब वो एक टाइम आता है जब वो पीक पे रहती है अपने। तो जब आपको यू शुड हैव टू बी वेट एंड वॉच, इट इज जस्ट लाइक ए शेयर मार्केट। आपको क्या करना है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा होल्ड अप करके रखते हो, वैसे ही अपनी शेयर मार्केट में बस अंतर ये कि आपका पैसा ऊपर नीचे आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो पैसा आपने दे दिया, दूसरी कंपनियों में फंसा हुआ है, वो दूसरी कंपनी के हिसाब से चलता है। इस बिजनेस में प्रॉफिट आपको ये होगा कि आपका पैसा आपके सामने पड़ा है एज ए स्टोर। आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें मंथली इनकम नहीं होगी, इसमें 3 क्वार्टरली इनकम होगी या हाफ ईयरली इनकम होगी, डिपेंड ऑन मार्केट। लेकिन ये गारंटी है कि 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपीस, नियर अबाउट 200% प्रॉफिट जो है आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली में मिल जाएगा। अब होता क्या, आपसे अब आप बोलोगे आपसे कैसे लेगा आदमी, कैसे आप इतना प्रॉफिट ऑफ गेन कर रहे हो, तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जस्ट आप सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो, आप प्रेजेंट टाइम आज टमाटर 100 रुपए किलो हो गया,
अब आप 20 किलो टमाटर की ग्रेवी पर डे आप तैयार करते हो, तो 20 किलो ग्रेवी के लिए आपको क्या करना है, आप 2000 रुपए का टमाटर लेके आए, मिनिमम आप समझ के चलो 300 रुपए का आपका उसमें कंजप्शन आएगा, गैस कंजप्शन आएगा, लेबर कंजप्शन आएगा, और भी चीजें होती हैं, वाटर बॉईल करने का और भी चीजें हैं, तो आपका नियर अबाउट 2300 रुपीज में आपकी 20 लीटर ग्रेवी तैयार हुई टमाटर की। अब हमारा जो टमाटर है, हमने चूंकि उसको डिहाइड्रेट किया हुआ है, जब हम उस टमाटर के पाउडर को रिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेट से रिहाइड्रेट करेंगे, दैट मींस जब हम उसमें पानी में बॉइल्ड करेंगे, हमारा 1 किलो टमाटर का पाउडर जब हम उसमें 9 लीटर पानी में उसको मिलाएंगे तो हमारी 10 लीटर ग्रेवी तैयार होगी 500% वैसी ही जैसी आप नेचुरल टमाटर को यूज कर रहे हो प्रेजेंट टाइम। उसमें आपको फायदा क्या होगा, अब हमारे बिजनेस का सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, हमें प्रॉफिट मिले नहीं मिले, हमारे कस्टमर को प्रॉफिट होना चाहिए। अभी आपके 20 लीटर ग्रेवी में खर्च हो रहे 2300 रुपीज, हम यही पाउडर जो 200 रुपए में है, हम यही पाउडर का 4 टाइम्स हम मोटा मोटी 500 मान लेते हैं, 300 रुपए पर केजी का प्रॉफिट, 300 रुपए पर केजी के प्रॉफिट में हमने आपको 1200 रुपए में हमने आपको 2 किलो पाउडर दे दिया कि आप इसको ग्रेवी बनाइए। आपने उस 1200 रुपए की ग्रेवी बनाई, 1200 रुपए की पाउडर की ग्रेवी बनाई 80 लीटर पानी डाल के। अब क्या हुआ, आपकी 20 लीटर ग्रेवी तैयार हो गई, आपकी बचत कितनी हुई, 1100। आपकी 1100 हुई, हमारा पैसा डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ। मतलब ये है कि हम सीधा कि 200 की लागत लगाकर हम उसको 500-600 रुपए में बेच सकते हैं, इजीली बेच सकते हैं, और आपको कहीं एक्सपोर्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ 150 करोड़ के देश में बैठे हुए हैं हम लोग, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, इंडिया से बड़ी मार्केट कहीं की नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट यहाँ की रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, आपकी स्पाइसेस इंडस्ट्रीज हैं, आपकी केचप और आपकी सॉसेस बनाने वाली कंपनीज हैं, आपकी बहुत सी चीजें हैं, मेडिसिन कंपनीज हैं, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाई वगैरह में यूज होती है, आप कई तरीके की चीजों को बना सकते हो। तो इसमें इस मशीन में हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हम सुखा सकते हैं और कितने प्रोडक्ट आप इसमें नियर अबाउट आपके पास नेचुरल वे में जितने भी अवेलेबल है, वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जड़ी बूटियां हो, व्हाटएवर जो भी हो आपके पास, यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल अगर आप घास जो जमीन पे उगती है आप उसको भी सुखा सकते हो, लेमन ग्रास टाइप पे आप कुछ भी सुखा सकते हो, जो आपके पास नेचुरल चीजों में अवेलेबल है उसको सुखा सकते हो। इसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है, लगभग कितने समय तक? सेल्फ लाइफ देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रूल है इस चीज का, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी चीज को जब आप -20 डिग्री के ऊपर लेके जाते हो, -20 डिग्री पे, तो उसकी लाइफ का कोई अंदाजा नहीं होता है। वैसे ही किसी चीज का जब आपने पूरा मॉइस्चर निकाल लिया है तो उसकी लाइफ जो लॉन्ग लाइफ रहेगी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट FSSAI का जो हमारा रूल रेगुलेशंस है उसकी वजह से एक बाउंडेशन है, आपको टाइमिंग लिखना ही लिखना है, तो मिनिमम टाइमिंग आप 6 महीने से 1 साल तक का लिख सकते हैं। अगर आप रिटेल मार्केट में उतर रहे हैं तो जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम का, अगर B2C कर रहे हो तो आप इजिली कर सकते हैं उस चीज को। और उसके बाद अगर आप B2B कर रहे हैं तो फिर आप सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से देखेगा। अब आप पूरी तरीके से इस तरीके काम कर सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है इस बिजनेस की। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको बढ़िया बिजनेस करना है इसी फील्ड में, किसी भी एंटरप्रेन्योर को करना है, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना है। आप एक प्रोडक्ट पे काम करिए और अपने नाम को उस प्रोडक्ट से मैच कराइए। आज की डेट में अगर यूपी दिल्ली में किसी को छिला लहसुन चाहिए तो वो मैक्स फूड्स इंडस्ट्रीज को कंसर्न करता है, भले में 10 रुपए 20 रुपए किलो महंगा। उसका रीजन सिर्फ एक है, 10 साल में मेरी कंपनी ने ये चीज बनाई है कि उस कस्टमर को पता है कि मेरी डिमांड, पहली बात तो ये आदमी पूरी कर पाएगा, ठीक है, दूसरी चीज वो क्वालिटी वो दे पाएगा जो मुझे चाहिए। इस वजह से हमने एक ही प्रोडक्ट पे डील किया आज तक, AP के। अब हम फ्यूचर में भी जब हम डिहाइड्रेटेड फूड वेजिटेबल पे जो उतर रहे हैं, हम मुश्किल से 1 या 2 प्रोडक्ट पे उतरेंगे बस। हमारी मोनोपोली उसी प्रोडक्ट्स पे रहेगी, हमें 10 प्रोडक्ट करने ही नहीं है। हम 1-2 प्रोडक्ट्स जो हमारी बैकग्राउंड जो हमारी सपोर्ट है उसी बिजनेस पे काम करेंगे, उसी से अपना फायदा उठाएंगे। और हम दूसरे लोगों को, अपने भाइयों को भी ये चीज बताते हैं कि कभी भी बिजनेस स्टार्ट करिए। पुराने बुजुर्ग हम लोग के साथ कह के गए, 200-300 साल पुरानी कहावतें हैं, 2 पैर पे नाव रख के कभी मत चलिए। अच्छा, इस योजना में आपने मशीन लगाई, प्रोडक्ट में 200-300% तक आपने फायदा उठाया, तो इस योजना में आपको सब्सिडी क्या क्या मिली?
हाँ भाई देखिए, मेरा जो प्रोजेक्ट था, हमने जनवरी सन 2022 में पीएमएफएमई का पहला प्रोजेक्ट उठाया था मैंने। तो हमारा 28.5 लाख के आसपास का मैंने अपनी एक मशीनरी लगाई थी। थोड़ा हमारे चूंकि आपसे पहले छोटे मशीनरी थी, फिर उसको थोड़ा बड़ी मशीन में डेवलप किया, चिले लहसुन वाली फील्ड वाली की। तो उसमें मेरा 28.5 लाख की मैंने मशीनरी लगाई थी। तो नियर अबाउट हमने ऑन कंट्रीब्यूशन अपना 40% किया था। 11.5-12 लाख रुपए मैंने खुद दिया था अपनी जेब से, और 17-17.5 लाख के आसपास मुझे लोन हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक से मैंने लिया था, मुझे याद है, राजाजीपुरम ब्रांच से। तो मुझे उसमें पूरी ग्रॉस सब्सिडी मिली है 35%, नियर अबाउट 10 लाख के आसपास हमें सब्सिडी मिली है। और अभी जनवरी 2025 में वो एडजस्ट की गई, क्योंकि 3 साल से पहले वो एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बैक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, तो वो कर नहीं सकते। उसके बाद एआईएफ का फायदा मुझे मिला है। तो एआईएफ में ये रहा है कि हमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है और 3% स्टेटमेंट से मिल जाती है। तो हमारी ईएमआईज बढ़िया चल रही हैं। इसी स्कीम्स को यूज करके हमने और भी कई यूनिट्स लगाई हैं, जैसे मैंने बताई आपको 12-15 यूनिट्स। मतलब कि दोस्तों ऐसा है कि एआईएफ की योजना का फायदा ये है कि 9% ब्याज बैंक लगाएगी, इससे ज्यादा लगाती नहीं है, और 3% राज्य सरकार और 3% केंद्र सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिल जाती है। तो ये लगभग आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। हाँ, नियर अबाउट 3 से थोड़ा सा आप 1% ज्यादा ले सकते हैं। और उधर आपने 10 लाख सब्सिडी ले ली, 35%। तो ये काफी बेनिफिट का सौदा रहा। बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद फिर से अगेन कर रहा हूँ मैं अपने सरकार को और आप जैसे बड़े भाइयों को, कि आप लोगों ने जो है सरकार की जो स्कीम्स उसको पूरी तरीके से जमीन पे उतारा है, और लोगों को उसका लाभ भी मिला है। पहले की योजनाओं में उस तरीके से आदमी अवेयर नहीं था। हाँ। आप लोगों की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, आप लोगों की सहायता से अब नॉर्मली आदमी अवेयर है। आप लोग का धन्यवाद। केंद्र सरकार एक तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति और खाद्य प्रसंस्करण में पीएमएफएमई जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। ऐसी एक योजना और भी है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अच्छा। उसका भी बेनिफिट लोग ले सकते हैं। अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो किसान संपदा योजना के साथ और एआईएफ के साथ बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, तो एक्सपेंड करने में भी आप इसका माध्यम है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, और ये बाकी किसान भाई भी इसका फायदा लेंगे। और अगर प्रोजेक्ट डिहाइड्रेशन वाला जैसा प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बात सही कही कि जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं रेगिस्तान में भी आज बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बिल्कुल त्रासदी सी आ गई, तो सारी फसलें किसान की खराब हो जा रही है। बिल्कुल हो रही है। पंजाब में देखिए, अभी लेटेस्ट में हुआ पंजाब में, और प्रोक्योरमेंट ना हो पाने की वजह से लोगों का सामान भी वेस्ट हो जाता है, किसानों बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, और किसान का बहुत नुकसान है। जैसे अच्छा, एक चीज आपने आज एक बात और बताई है हमें कि आप कस्तूरी मेथी पे काम करोगे। कस्तूरी मेथी में क्या इंटरेस्ट है, या उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे काम करेंगे? क्या है कि विंटर सीजन आ रहे हैं, और विंटर सीजन में नॉर्मली हम लोगों के यहाँ जो बड़े बुजुर्ग, और जो मैं तो पुराने लोगों के बेसिस पे चलता हूँ, ठीक है, समाज आज की डेट में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इतिहास को अपन कभी नहीं भूल सकते। तो हमारे नजरियों से क्या है कि जाड़े में हम लोग क्या नॉर्मली कसूरी मेथी, मतलब वो यूज होता है, सोया मेथी की सब्जी बनती है, नॉर्मली घरों में बनती है। तो हमारा माइंडसेट ये रहा है कि जो हमारे पास्ट के कस्टमर्स हैं और जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो उनके पास ऑलरेडी कसूरी मेथी का अच्छा ऑर्डर हमें मिल जाएगा अगर हम इस पे काम करते हैं तो। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि किसान, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं मंडी से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मंडी में क्या होता है, किसान जैसे सपोज करिए 10 गठरी अपना बेचारा सोया मेथी लेके आया, जिसमें 7 गठरी मेथी है, 3 गठरी सोया है, तो उसका सोया ज्यादा उठता है, मेथी बहुत कम उठती है, क्योंकि मेथी बहुत गर्म होती है। इस वजह से नॉर्मली आप भी जैसे कभी आपने सामान खरीदा हो सब्जी वाले के, तो आप कहते हो कि यार सोया थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, मेथी थोड़ी सी कम डाल दीजिए। तीखापन उसमें चूंकि नेचुरल तीखापन ज्यादा होता है। तो मेथी में ये है कि वो मेथी जैसे अगर उसकी मान लीजिए 3 बैच उसकी बच गई, 3 टोकरियां उसकी बच गई, तो हम उसको उसकी लागत का, किसान की लागत का, कि भाई अब उसको फेंकिए मत, हम आपसे परचेज करेंगे, आपकी जो लागत है अपनी लागत लीजिए, आपका जो भाड़ा लगा है वो भाड़ा लीजिए, आपकी जो मंडी समिति लगी है मंडी समिति लीजिए, आपका जो लेबर लगा है वो आप लेबर लीजिए। मोटा मोटी किसान को उसका दाम, उसको मूल्य उससे रुपए उसको मिल जाता है, उसको समय से मिल जाता है, और उसका सामान भी बिक जाता है। अब उसको डिहाइड्रेट करके हमारे पास ऑलरेडी फ्यूचर में कस्टमर्स है, जो पास के कस्टमर्स है, प्रेजेंट टाइम के कस्टमर्स है, फ्यूचर में बहुत कस्टमर्स मिल जाएंगे, वो इशू नहीं है। तो ये नेचुरल वे में, इससे सबसे अच्छी चीज है कि जो कसूरी मेथी है या जो भी लीव्स वाले काम होते हैं, ये नॉर्मली आपके 6 बैच कम से कम हमारी एक मशीन में निकलेंगे। 4 से 4 to 5 आवर्स के बीच में, 3 to 4-5 इयर्स के बीच में
मॉइस्चर के बेसिस पे हमारी जो मशीन है उससे सूख भी जाएगी। अच्छा, वो जो किसान है, चलिए ठीक है, आपने उससे कसूरी मेथी के लिए मेथी आपने परचेज कर ली, अगर ये काम किसान खुद भी करना चाहे तो कैसे कर सकता बिल्कुल है? कर सकता है, किसान बिल्कुल कर सकता है भाई वो जो बेनिफिट आप ले रहे हो वो भी अपना पैदा करके बना सकता है, कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि किसानों के अभी जो किसान जैसे वेस्टेज जा रही, अब वो बंदा मान लीजिए किसान है, अब वो किसान के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो तो एक ख्वाब लेकर के मंडी में अपनी 10 टोकरियां लेके आया, अब वो 3 टोकरियां तो उसकी बची है, तो वो अगर वापस वो अपने खेत पे लेके जाएगा तो उसको लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे, मंडी समिति वो दे ही चुका है उतने रुपए की, वो एक प्रॉब्लम है। या तो किसानों को इस चीज में गवर्नमेंट पार्टिकुलरली तरीके से अवेयर करे। नहीं, अवेयर करने के लिए हम आप लोग हैं ना, इसमें अवेयर करेंगे। आप लोग हैं, इसके लिए आप अच्छे तो किसान भाई आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपसे जैसे फोन नंबर आपसे लेना चाहें, आपसे कैसे बात कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण जो बैंक्स हैं उसमें किसान स्वयं ऑलमोस्ट बैंकर्स आपके भी संपर्क में काफी बैंक्स हैं, सारे आपके जानने वाले हैं, कुछ बैंकर्स हमारे जानने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप किसान डायरेक्ट जा करके अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता है कि मुझे इस चीज की नॉलेज चाहिए, तो बैंक मैनेजर से लेकर के सरकार के भी, और जैसे खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्करण विभाग है अपने अलीगंज में है, आलमबाग में है, सप्रू मार्ग में हेड ऑफिस है इनका, तो किसान वहां पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकता है। वहां से जनपद स्तर में अपने उद्यान अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है। मतलब देखिए आज की डेट में सारी चीजें फ्रेंकली, हर आदमी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है ही है, आदमी गूगल पे भी मार सकता है कि हमें कहाँ से किस चीज की जानकारी चाहिए, कोई भी किसान आज की डेट में वो कर सकता है, प्लस वो बाकी संस्थान में जाकर के पूर्ण रूप से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी खुद भी रोजगार बनाया और लोगों को भी रोजगार दिया। बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छा और लगातार आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो अगर कोई किसान अगर संपर्क करना चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और गौरव मिश्रा जी से सलाह भी ले सकते हैं और मशीनों में भी आप इनका सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। और अगर इसी तरह की अगर आगे भी कोई, अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक जानकारी हो जो किसान भाइयों को मिलनी चाहिए तो आप आके दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।